हेलो दोस्तों, आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। तो विशेषण के बारे में आप पहले से जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा को हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं आज तक, इसलिए आज सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, परिभाषा क्या बताता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे कि यहाँ परिभाषा देख लीजिए, लिखा है जो शब्द, क्या लिखा हुआ है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, अब इसका मतलब तो नहीं समझे होंगे, अब बताते हैं। जैसे कि राम लंबा है, तो राम क्या है? लंबा है। राम व्यक्ति है, मतलब कि संज्ञा है। तो संज्ञा का विशेषता बता रहा है क्या? जो लंबा है। बात समझ में आ रहा है? कौन सा ऐसा वर्ड है राम लंबा है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो विशेषता को बताता है? लंबा। क्या बताता है? लंबा। इसके बाद क्या है? ठीक है, जैसे कि भैंस काली है, तो इसमें भैंस जो है वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा है, तो यहाँ पर संज्ञा के विशेषता बता रहा है ना कि काली है। अगर हम बोलेंगे कि वह लंबा है, वह तेज है, वह गरीब है, तो यहाँ वह जो है वह क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है ना। क्या बता रहा है? कि वह गरीब है, वह अमीर है, वह धनी है। तो विशेषता क्या बताया? गरीब, अमीर, धनी। बात समझ में? तो यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो उसका परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर चलिए, लिखा है जैसे में मोटा, बात समझ में आ रहा है? जैसे में गंदा, जैसे में कि काला, गोरी, सुंदर, मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता। तो कहने का मतलब इसमें विशेषता कौन कौन सा वर्ड बता रहा है? देखिए, मोटा, गंदा, काला, सुंदर, गोरा, गोरी। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको तेज, कमजोर, ठीक है, ये सब क्या है? विशेषता है। विशेषता मतलब क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में विशेष बात बताता है उसे ही हम लोग विशेषता कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है जी? बताइए तो आप लोग कि विशेषण का परिभाषा क्या होता है, बताइए। जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे कि मोटा, पतला, गोरा, काला, ब्लू, नीला, हरा, पीला, सुंदर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, बदसूरत, ये सब विशेषता हुआ। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए, अब हम लोग जानते हैं विशेष के बारे में, और परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विशेष पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई, कह रहा कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। ध्यान दीजिए, लिखा है विशेष का मतलब यहाँ जो जिन दिया हुआ है, जिन गलत है, इसको कर दीजिए जो। क्या कर दीजिएगा? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, करा कि जो संज्ञा या सर्वनाम, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है। ठीक है ना? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे कि नीला आकाश है, तो इसमें नीला विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है, और आकाश जो है सो विशेष है। ठीक है ना? तो देखिए, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, कहा कि ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जो शब्दों की विशेषता बताए। तो शब्द यहाँ पर क्या है आपको बताइए? आकाश है, और उसका विशेषता बता रहा है कौन? तो नीला। ठीक है ना? तो चलिए, विशेषण के कितने भेद हैं? मोस्ट विद्या, इसको याद रखिएगा। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। इसको याद रखना है, परीक्षा के व्यू से अति महत्वपूर्ण है। विशेषण के भेद कौन कौन से हैं? तो बोलिए आप लोग। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, आप लोग धड़फड़ाइए मत, हम जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब पढ़ते हैं हम लोग। पहले ये बताइए कि विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन से भेद?
बिना आप लोगों को बिना देखे बताना है। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणाम नहीं परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया? अब देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष को का बोध कराने वाले शब्द को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जो आपको जो है सो संज्ञा के या सर्वनाम के गुण की बात करते हैं, गुण की बात बताते हो या दोष की बात बताते हैं। जैसे कि आप गोरे हैं तो ये आपके गुण की बात बता रहे हैं, आप कमज़ोर हैं तो ये आपकी दोष की बात बताए। मतलब जब गुण और दोष बताए, मतलब कि अच्छाई और बुराई बताए, तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में है अच्छा, बुरा, काला, पीला। देखिए आप लोग बोलिए अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला, गोल, अगला, पिछला, देसी, विदेशी, वीर, कायर, प्रेमी, क्रोधी, चीनी, जापानी और अमीर। है ना? तो ये विशेषता हुआ ना व्यक्ति की, ये व्यक्ति कैसा है? अमीर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला, गोल, अगला, पिछला। ठीक है ना? अगला, पिछला, देसी, विदेशी, वीर, कायर, प्रेमी, क्रोधी, चीनी, जापानी और अमीर। ये सब क्या है? ये आपको गुणवाचक है। अगर जो उदाहरण में ये सब रहे तो आप लोग पकड़ लीजिएगा कि यह देसी है। जैसे हम बोलते हैं कि यह बैगन विदेशी है, यह बैगन देसी है, तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो गुण बता रहा है? बताइए। बैगन। जैसे कि कितना लोग बोलिएगा कि देखिए ये तो देसी दूध हुआ, ये तो देसी बैगन हुआ, देसी ओल है। अधिकतर लोग बोलता आता है तो ये देसी है, तो यानी कि उस ओल का, उस बैगन का विशेषता है कि वह क्या है? देसी है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए देसी कहे, विदेशी कहे, बात समझ में आ रहा है ना? देसी कहे, विदेशी कहे, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब आपको क्या है? गुणवाचक गुण है किसी वस्तु का। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला जो भेद है वो है परिमाणवाचक। क्या लिखा हुआ है? परिमाणवाचक के बारे में समझिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप और तौल की विशेषता का ज्ञान हो। बच्चा फंसता है इसमें, परिमाण में याद रखिएगा, बच्चा फंसता है और संख्यावाचक में। देखिए परिमाण में आप एक ही याद रखिएगा, परिमाण में मान है लगा हुआ ना। देखिए परिमाण में क्या लगा हुआ है? मान। तो मान से याद कर लीजिएगा माप। क्या याद कर लीजिएगा? माप। और जब माप याद आ जाएगा तो माप या तौल दोनों आ जाएगा ना। यानी कि जब आपको कोई ऐसा कोई कपड़ा हो या कोई मतलब सामान मापने की बात हो, जैसे तेल मापने की बात हो, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ परिमाणवाचक है। जैसे हम बोलेंगे कि आपको जो है 3 मीटर कपड़ा, तो 3 मीटर कपड़ा है, यहाँ पर 3 मीटर जो है वो आपको परिमाणवाचक है। ठीक है ना? 4 किलो कपड़ा, ये 4 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध, 1 किलोमीटर, बहुत लोग, थोड़ा कपड़ा, कम आदमी। तो कहने का मतलब इसमें परिमाणवाचक जो है ये सब आपको समझ में आ रहा है। चलिए तो इस चीज़ को ज़रा हम बढ़िया से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब मापने या तोलने की बात हो, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण में 3 मीटर कपड़ा, तो कपड़ा को हम लोग माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? किसी व्यक्ति के हाइट को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? तो उस परिस्थिति में जो है आपको ये परिमाणवाचक है। फिर देखिए 4 किलो चीनी, चीनी को माप सकते हैं ना, तो इसलिए तौल सकते हैं, माप सकते हैं, चीनी को तौल सकते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये परिमाणवाचक होगा। ठीक है? 5 लीटर दूध, तो दूध को आप माप सकते हैं ना। 1 किलोमीटर माप सकते हैं ना कि दूरी कितना है ना। बहुत लोग तो उसको ही गिनती कर सकते हैं ना। ठीक है? थोड़ा कपड़ा मतलब बहुत कम कपड़ा, तो नाप के देखे तब तो पता चला कि थोड़ा ही कपड़ा है। कम आदमी मतलब गिनती कर सकते हैं, कम है मतलब कम कैसे समझते हैं आप? जितना होना चाहिए उतना कम है गिनती करके, तो इसलिए गिनती कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक हो जाएगा ये। चलिए तो यहाँ पर आप बस एक ही चीज़ कॉन्सेप्ट रखिएगा माइंड में कि जिसको आप तौल सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं, तो वो परिमाण बोधक हो जाएगा या परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो भी आपको 2 प्रकार के होते हैं। परिमाण में आप याद रखिएगा मान से, ठीक है ना? मान से याद रखिएगा। तो मान है तो मान में 2 लीटर आ रहा है, इसलिए आप 2 प्रकार के होते याद रखिएगा। एक हो गया निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि देख लीजिए, जिन विशेषणों से किसी पदार्थ की निश्चित नाप या तौल का बोध हो तो उसे हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 4 किलो है ना, तो निश्चित है कि यह 4 किलो ही है। जैसे हम बोलेंगे कुछ किलो, कुछ रुपया,
और निश्चित है तो देखिए 10 ग्राम 5 किलो। और अनिश्चित में चलिए, जिन विशेषणों से किसी पदार्थ के नाप या तौल या माप का निश्चित बोध नहीं होता है, जैसे कि थोड़ा सा, निश्चित पता चल रहा है कि कितना आदमी है, थोड़ा सा है ना, ढेरों आदमी है वहाँ पर तो ढेरों कितना है कुछ पता नहीं चल रहा है ना, कुछ खा लीजिए, कुछ रुपया दे दीजिए, तो अनिश्चित है ना, मतलब ठीक वो वाला बात है। कौन वाला? सर्वनाम वाला बात है। कौन वाला बात है? वाचक संख्या। ठीक है, तो निश्चित और अनिश्चित समझ गए। तो निश्चित का मतलब समझ गए कि जिसमें फिक्स है कि 4 किलो 5 किलो, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको जब रह के कुछ किलो कुछ रुपये तो अनिश्चित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि परिमाणवाचक जो होगा वो आपको 2 प्रकार का होगा। ठीक है, जैसे कुछ आदमी, बहुते आदमी, ढेरों आदमी, अनिश्चित है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक होगा ये। ठीक है, यहाँ पर नहीं समझिएगा तो आपको घर पे जाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर जहाँ नहीं समझते हैं वहाँ पूछ लीजिए यार, मेन एग्जाम है ये, मट्टी के इंटर नहीं है। ठीक है ना। चलिए, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ऐसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, मतलब संज्ञा की ओर मतलब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत जो करता है, मतलब बताता है, तो उसे हम लोग कहेंगे संकेतवाचक। जैसे कि देखिए, वह लड़की बड़ी चालाक है, वह लड़की बड़ी चालाक है। तो इसमें आप खुद देखिए कि इसमें जो है आपको कौन सा विशेषण बता रहा है, बताइए संकेत कौन सा, संकेत कहाँ पर कर रहा है? वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। ऐसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा वह जो है वो किसी लड़की की ओर संकेत करता है कि वह लड़की जो है ना बड़ी चालाक है। बात समझ में आ रहा है जी? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तो वह संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण भी उसको हम लोग कहते हैं। देखिए, संकेतवाचक में क्या होता है कि कोई सर्वनाम किसी के ओर संकेत करता है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, पहले बता दीजिए। क्योंकि इसमें संकेत जो करता है तो सर्वनाम ही करता है। जैसे कि वे खेलते हैं, वो पूरी रात पढ़ते हैं, वो पूरे रात सोते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर वे, वो, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है ना, तो इसीलिए इसका नाम सार्वनामिक विशेषण भी है। क्लियर है? अब आगे चलिए, अब पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो देखिए, संख्यावाचक बोलने से ही स्पष्ट है कि जिसमें संख्या का बोध हो। तो जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध कराए, जो विशेषण किसी संख्या या क्रम का बोध कराए, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आया? जो विशेषण किसी संख्या या क्रम का बोध कराए उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 धाम, 100 रुपया, 10वां भाग, इस सब से यह स्पष्ट हो रहा है क्या? अब आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न होता होगा कि वहाँ भी 5 किलो था, यहाँ 5 धाम है, तो यहाँ उस पर ये क्या धाम को आप तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर याद रखिए कि जिसको तौल सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, तो वही आपको परिमाण होगा। बाकी संख्या वाला अगर रहे तो उसको संख्यावाचक विशेषण मानिएगा। 5 धाम मतलब 5 गो धाम, जैसे कपिलेश्वर धाम है ना, बागेश्वर धाम है ना, जगन्नाथ धाम, बैजनाथ धाम, वैष्णो धाम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सब समझ गए। तो 100 रुपये, इसका 10वां भाग, ये सब क्या है? तो ये संख्यावाचक विशेषण है। अब आप लोग जो पढ़े हैं उसमें आपको जो है सो कितना आपको समझ में आया, इसका हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से अभी देखेंगे कि आप कितना समझ सके हैं। आइए अब प्रैक्टिस हम देखते हैं, करते हैं थोड़ा। तो बताइए कि गुणवाचक विशेषण, यहाँ क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए, गुणवाचक बोलने से स्पष्ट है। पहले आपको एक चीज़ याद करा दें थोड़ा हम कि गुणवाचक विशेषण में क्या बताए थे। गुणवाचक विशेषण में बताए थे जिसमें आपका गुण भी बताए, आपका दोष भी बताए। गुणवाचक विशेषण में क्या बताए थे? जिसमें गुण भी बताए, जिसमें दोष भी बताए। जैसे हम बताए थे, उदाहरण दिए थे कि आप तेज हैं लेकिन कमजोर हैं, तो यहाँ तेज आपका गुण हो गया, आज कमजोर आपका दोष हो गया। तो जब गुण और दोष दोनों बताए, मतलब आप गोरी है लेकिन आलसी है, काली है लेकिन तेज है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि दोनों बात हो रहा है, गुण और दोष दोनों बता रहा है। बात को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण ये समझ में आ गया। तो जैसे देखिए, 4 गुणवाचक है नहीं, तो कौन है 4? संख्यावाचक है। बंगाली, जगह के। बंगाली कौन सा है बताइए? बंगाली जो है ये आपको कौन सा विशेषण है? ये आपको विदेशी होगा। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ बंगाली जो है, यहाँ ऑप्शन में दिया है 4 जो संख्यावाचक है,
थोड़ा दिया है, जो आपको थोड़ा बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि ये निश्चित अनिश्चित है, निश्चित नहीं है मतलब कि अनिश्चित है। तो ये आपको जो था परिमाणवाचक, वही तो दो भागों में बटा हुआ था, निश्चित परिमाणवाचक और तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, बंगाली जो हो जाएगा ये आपको गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद सावला जो है ये भी आपको गुणवाचक है, इसलिए इसका आंसर दोनों होना चाहिए, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला ये संख्यावाचक विशेषण का कौन नहीं है। संख्यावाचक विशेषण कौन नहीं है, बताइए। 10 छात्र, 10 मीटर, 10 मीटर है, कुछ ये आपको अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चौकोर, चौकोर मतलब 4 गो कोर वाला। ठीक है ना, तो उसमें नहीं भी पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो संख्यावाचक विशेषण कौन नहीं है। 10 छात्र ये भी है, 10 मीटर ये भी है, चौकोर जो है ये भी आपको संख्यावाचक है, लेकिन ये जो कुछ है ये संख्यावाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है कि संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो संकेतवाचक में क्या बताए थे, संकेतवाचक में बताए थे कि ऐसा सर्वनाम जो आपको संज्ञा की ओर संकेत करता हो, ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा की ओर संकेत करता हो। जैसे वह लड़की काली है, वह लड़की काली है ना। यह गाय किसकी है, तो ये गाय किसकी है, यह गाय किसकी है। देखिए मेरा हाथ देखिए, यह गाय किसकी है, तो यह गाय मेरा उंगली किसको संकेत कर रहा है, गाय क्या है, संज्ञा है। यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करे उसे हम लोग कहते हैं संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, या उसे ही हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं, समझ में आया, क्योंकि इसमें कोई सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं समझ में आया। इसका परिभाषा बता रहा है, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिसमें संकेतवाचक से संकेत स्पष्ट हो। संकेत मतलब समझते हैं ना, इशारा करना, यानी कि जिसमें सर्वनाम संज्ञा की ओर इशारा करे। जैसे हम बोलेंगे वह खेलता है, वह लड़की खेलती है, तो हम लोग वह लड़की खेलती है, तो वह किसकी ओर संकेत कर रहा है, लड़की की ओर। तो लड़की संज्ञा है, इसलिए वह सर्वनाम है, तो वह उसके ओर संकेत कर रहा है, यानी कि वह जो यहाँ हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं अभी भी। तो बताइए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि संकेतवाचक विशेषण कौन सा है, तो देखिए उसकी गाय, तो उसकी गाय, उसकी गाय संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए वह बाहर आया, तो वह बाहर, तो वह संकेत किसको कर रहा है, बाहर, तो बाहर संज्ञा है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर संकेतवाचक ये नहीं होगा। अरे भाई वह तो है, लेकिन ये इशारा किस संज्ञा की ओर करेगा, तब तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये बाहर की ओर कर रहा है, तो ये नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये भी सर्वनाम तो है, लेकिन किसी कोई यहाँ पर इसके आगे संज्ञा, मतलब इसके आगे संज्ञा होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे रहता कि यह लड़की किसकी बहन है, तो यहाँ होता कि नहीं होता, यहाँ होता वह दूध पीता है, यहाँ पर आता वह बच्चा दूध पीता है, वह बिल्ली दूध पीता है, तो यहाँ बिल्ली संज्ञा है, तब वो हो जाता संकेतवाचक विशेषण। लेकिन अभी संकेतवाचक विशेषण वहाँ नहीं है। उसकी गाय, तो किसकी गाय, तो उसकी मतलब किसी व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है ना, उसकी गाय दूध नहीं देती है, तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा संकेतवाचक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी कि वह के आगे कोई संज्ञा होता तो उसका आंसर संकेतवाचक हो जाता। मैं के आगे कोई संज्ञा है, वह के आगे फिर रहता तो हो जाता। बात समझ में आ रहा है जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से परिमाणवाचक, देखिए परिमाणवाचक विशेषण पूछ रहा है ना, तो बताइए पहले परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे सर, माप या तौल, जिसमें मान तो माप या तौल, तो जिसमें मापने और तौलने का बात हो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। तो परिमाणवाचक में मापने और तौलने का बात होगा, तो अब यहाँ ऑप्शन पढ़ाइए। लिखा है कि कुछ परिमाणवाचक है, बिल्कुल ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। बताइए 2 गुना संख्यावाचक है, काला गुणवाचक है, गुण बता रहा है ना, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और गुणवाचक तो ऑप्शन में है ही, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन गलत दे दिया है। ठीक है, इसका आंसर सही जो हो जाएगा कुछ, क्योंकि यह अनिश्चित परिमाणवाचक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब चलिए आगे। लिखा है बीकानेरी भुजिया, क्या लिखा हुआ है, बीकानेरी, क्या लिखा हुआ, बीकानेरी। बात समझ में आ रहा है। तो बीकानेरी शब्द जो है वह किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिए बीकानेरी भुजिया जो आप लोग खाते हैं, तो किसी खास कंपनी का नाम है ना, किसी का खास कंपनी का नाम है ना, इसीलिए बीकानेरी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
व्यक्तिवाचक विशेषण तो नहीं होता है ना, विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण थोड़ी ना होता है। ये ऑप्शन ही गलत दे दिया है, ऑप्शन ही गलत दे दिया है। तो बीकानेरी जो है किस प्रकार का विशेषण है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किस प्रकार की संज्ञा है ये होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत दे दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। संज्ञा होता है यहाँ पर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बीकानेरी जो है, बीकानेरी आपको किस तरह का विशेषण है? तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। अब चलिए, यह काला घोड़ा है, यह काला घोड़ा है, यह काला, तो काला इसमें विशेषण हुआ ना, काला विशेषण इसमें कौन सा है? तो काला है। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? चलिए, तो आज का हमारा क्लास यहाँ पर एंड होता है। आप लोग ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ और प्रश्न कहाँ पर समझ में नहीं आया, कहाँ आपको अच्छा समझ में आया, ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में आपको सुधार करके वीडियो बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।